जाती थी। मंदिर में पहुंचते ही कृति भगवान की मूर्ति के चरणों में जा गिरी। हे ईश्वर, क्या मेरा पैदा होना ही गुनाह है जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्या गरीब और लाचार होने की यही सजा होती है कि कोई भी आकर हमारी इज्जत पर हाथ डाले? कृति की आंखों से फिर आंसू फूट पड़े। कृति ने आंसू पोंछकर जब आसपास देखा तो पाया कि वो बूढ़ा आदमी फिर वहीं खड़ा था। बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को। बच्चा, मैं तुमसे भीख लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। लेकिन क्या? तेरी कोठी के पीछे वाले कमरे में एक जादुई खजाना है जो सही समय आने पर अपने आप तेरे हाथ में आ जाएगा। ग्रहों की दिशा बता रही है कि आज ही वो सही समय है। कृति पहले से ही परेशान थी और ये सब सुनकर उसे और गुस्सा आ गया। बाबा जी, आपने मेरा दिल बहलाने के लिए ये सब कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं। ये कहकर कृति अपनी कोठी की ओर चल दी। उसे बार बार ये डर सताए जा रहा था कि अगर उसका मालिक बेहोशी से उठ गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उसके दिमाग में उस बूढ़े भिखारी की भी बात चल रही थी। घर पहुँचते पहुँचते आसमान में बादल छा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे बहुत जोर की बारिश होने वाली है। कृति के कोठी में पहुँचने के कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई और बहुत जोर से पानी बरसने लगा। मूसलाधार बारिश के चलते कृति की पुरानी कोठी की छत से पानी टपकने लगा। आज तक कभी कृति ने इतनी तेज बरसात नहीं देखी थी। कृति जैसे ही छत की मरम्मत के लिए अपना छाता निकाल कर बाहर गई, वैसे ही उसका छाता तेज हवा में फट गया। परेशान कृति फिर अंदर आई और सर ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। आगे कुछ ना मिलने पर वो कोठी के पिछले हिस्से में चली गई, जहां उसके बाबा का पुराना कबाड़ रखा था। ढूंढते ढूंढते उसी कबाड़ में कृति को एक छाता मिला। चलो इसी से काम चलाया जाए। ये कहकर कृति मरम्मत का सामान लेकर जैसे ही बारिश में बाहर निकली, बारिश की बूंदें पड़ते ही उस छाते से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। कृति को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उस बूढ़े भिखारी की बात सच निकली। कृति उन सिक्कों को समेटकर अंदर कमरे में आ गई और उसने उन्हें गौर से देखा तो उन्हें सोने का पाया। खुशी से पागल कृति की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे अपने मालिक के जैसे गंदे लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं। कृति ने उसी रात अपना सामान बांधा और इस गांव को छोड़कर उस छाते के साथ निकल गई। एक दूर बड़े शहर में जाकर उन सोने के सिक्कों को बेचकर कृति को खूब पैसे मिले, जिससे उसने एक घर, एक गाड़ी और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली। यही नहीं, उसने अपना खुद का बिजनेस ही शुरू कर दिया। इस तरह कृति की सारी गरीबी उस जादुई छाते ने दूर कर दी और अपने गंदे मालिक से बहुत दूर कृति सुकून से अपनी जिंदगी जीने लगी।